क्या आपको पता है कि आपकी परछाई का भी अच्छा और बुरा प्रभाव पड्डीडीडीएचता है? जी हां, इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, वह चाहे स्थूल हों या सूक्ष्म, सभी की छाया का अपना अलग अलग प्रभाव है। मनुष्य पर इस छाया या परछाई का विशेष प्रभाव पड्डीडीडीएचता है। यह शैडो या छाया या परछाई कैसे बनती है? जब कोई अणुओं का समूह किसी भी प्रकाश को बाधित करता है और वह प्रकाश आगे की ओर नहीं पहुंच पाता, तो यह परछाई बनाता है। किसी भी चीज को हम कैसे देखते हैं? जब प्रकाश या लाइट के आयंस उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड्डीडीएचते हैं। तो इस ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु होती है, उसकी अपनी तरंग होती है या आयंस होते हैं जो वह प्रतिक्षण निकालते रहते हैं। जब इन आयंस पर प्रकाश के आयंस टकराते हैं, तो दोनों के आयंस मिलकर एक अलग तरंग वैधर्यता या फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं, जो मिलकर हमारी आंखों पर पड्डीडीएचते हैं, तो हम उन्हें देख पाते हैं। और देखने से फिर उसी प्रकार का प्रभाव हमारे शरीर पर पड्डीडीएचता है, जो हमारी मानसिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। यही प्रभाव फिर हमारे विचारों को प्रभावित करता है और बॉडी में विभिन्न हार्मोन्स या बायोकेमिकल्स को रिलीज करता है, जिससे सभी कुछ प्रभावित होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में संगति का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। आप किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ खाते हैं, इन सब का बहुत अधिक महत्व है। आजकल के लोग हमारे शास्त्रों की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है सब बकवास लिखा हुआ है, बल्कि ऐसा नहीं है। शास्त्रों को समझाने वाला या जिससे आपने शास्त्र समझा होगा, वह बकवास होगा, इसलिए हम उसकी तह तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि न वाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात, अर्थात वाणी को जानने की इच्छा न करे, वक्ता को जानना चाहिए। पानी को मत जानो, पानी के स्रोत को जानो कि उसका उद्गम कहां से हुआ है, अन्यथा देखने में तो मूत्र भी पानी ही लगता है। तो छाया कैसे बनती है? जब वह प्रकाश को नहीं आर पार होने देती है। अब जब प्रकाश के आयंस बहुत कम ही या बिल्कुल भी वस्तु के आयंस या तरंग से नहीं टकराते, तो उस वस्तु के आयंस की तरंग वैधर्यता वही की वही बनी रहती है, जिससे उसका प्रभाव और अधिक हो जाता है। इसी कारण विभिन्न व्यक्तियों की छाया का विभिन्न प्रभाव पड्डीडीएचता है। आप किसी संत महापुरुष की छाया में बैठेंगे तो आप स्वयं ही ऊर्जावान, आनंद में और राग द्वेष रहित रहेंगे उतनी देर। और वहीं कोई अच्छा व्यक्ति भी किसी घोर नीच व्यक्ति की छाया या संपर्क में बैठे, जब उसे उसके विषय में पता ही न हो, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर अशांति छा जाएगी। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, लोगों को कहते कि तुम्हारी तो छाया भी इस पर नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हारी छाया भारी है। इस कारण हमारे शास्त्रों में छाया का बहुत महत्व बताया गया। इसी कारण सूर्य की छाया और चंद्र की छाया जब पृथ्वी पर पड्डीडीएचती है, तो उसका अलग महत्व होता है। जो जितना प्रकाशवान होगा, उसके विपरीत होने पर उसकी छाया का उतना ही विपरीत प्रभाव पड्डीडीएचता है। दो विपरीत छाया का मिलन दुष्प्रभाव पैदा करता है। चलिए, ये तो बात हो गई वस्तुओं की। अब ऐसे ही अनेक प्रकार के वृक्षों, पेड़ों की छाया का अलग अलग महत्व है। जैसे पीपल के पेड़ियच की छाया का अलग महत्व है। सबसे अधिक ऊर्जावान पीपल की छाया होती है, इसीलिए इसके नीचे हमारे आर्षि मुनि अधिक रहते थे। ऐसे ही बरगद के वृक्ष की छाया अत्यंत शुभ मानी जाती है। यह ऊर्जा प्रदान करती है। हर पेड़ियच की छाया का महत्व अलग अलग होता है। सभी पेड़ियच की छाया की शीतलता या ठंडकपन अलग अलग होती है। जैसे नीम के पेड़ियच की ठंडक महुआ के पेड़ियच की ठंडक से अलग होगी, आम के पेड़ियच की ठंडक पाकदेहात के पेड़ियच से अलग होगी, और उसके नीचे लेटने वाला व्यक्ति पर भी अलग प्रभाव पड़ता है। पहले के समय में वैद्य भी रोग के अनुसार रोगी को विशेष की वृक्ष की छाया के नीचे उपचार देते थे, जिससे बहुत जल्दी उनका रोग भी समाप्त हो जाता था। इसे छाया चिकित्सा भी कहते हैं। किसी अच्छे और सकारात्मक व्यक्ति के संपर्क या छाया का अधिक लाभ लेने से गौर से घोर नकारात्मक व्यक्ति के अंदर भी सकारात्मक विचारों की बाहुल्यता हो जाती थी। ऐसे ही हर प्रकार के पेड़ों की छाया का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। किसी वृक्ष की छाया में आपको भय होगा, किसी वृक्ष की छाया में खुशी मिलेगी, किसी वृक्ष की छाया में उत्तेजना आती है, किसी वृक्ष की छाया में मन अशांत होता है, किसी वृक्ष की छाया में वैराग्य होता है,
किसी वृक्ष की छाया में रौद्र भाव आता है, किसी वृक्ष की छाया में शांत भाव आता है। तो सब वृक्ष की छाया का अलग अलग महत्व है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें और लाइक करें। साथ ही कमेंट भी करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको किस विषय पर वीडियो या जानकारी चाहिए। धन्यवाद।